हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। तो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई है कि टीबी को कैसे डायग्नोस करना है और टीबी को कैसे ट्रीट करना है। तो लेटेस्ट गाइडलाइन अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में जारी की गई है। तो इसमें आपको ये चार्ट मैं आपको समझाऊंगा और इसके साथ ही ये जो इस चार्ट के बारे में कुछ स्पेशल टर्म्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट। तो मान लीजिए कोई पेशेंट है और उसको लक्षण दिखाई दे रहे हैं। प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट का मतलब क्या हुआ कि उसमें कफ है 2 वीक से ज़्यादा, फीवर है, वेट लॉस है, नाइट स्वीट है और हिस्ट्री ऑफ टीबी कॉन्टैक्ट है और हाई रिस्क कंडीशन लाइक एचआईवी और डायबिटीज़ है। तो उसको बोलेंगे प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट। प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट क्लियर हो गया। क्या होता है? जिसको 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, रात में पसीने आते हैं और वो किसी टीबी पेशेंट के संपर्क में आया है पिछले कुछ दिनों में और उसको एचआईवी है और डायबिटीज़ है और इसके अलावा जो भी हाई रिस्क कंडीशन है वो है, तो वो हो गया प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट। ठीक है। उसके बाद है PLHIV। PLHIV क्या होता है? PLHIV की फुल फॉर्म होती है पीपल लिविंग विथ HIV। जो लोग HIV पेशेंट के साथ रहते हैं। तो उनका क्या करना है? ये देखो लाइन आ रही है, सीबीनाट टेस्ट करना है। सीबीनाट की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये आपको सभी वीडियो मिल जाएगी आगे। आगे देखो मैंने सबकी परिभाषा दे रखी है। प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट क्या होता है और सीबीनाट की देखो ये रही फुल फॉर्म, यहाँ पे सभी आपको आगे आएगी। पहले मैं आपको चार्ट बता देता हूँ, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे। तो PLHIV है, मतलब जो पर्सन है वो HIV पेशेंट के साथ में रहते हैं उनका सीबीनाट करना है। और जो PLHIV नहीं है, जो PLHIV नहीं है तो उनका क्या करना है? एक तो एक्सरे करना है और स्मीयर एग्जामिनेशन करना है। स्मीयर एग्जामिनेशन मतलब उसका जो बलगम होता है स्पुटम एग्जामिनेशन करना है। ठीक है। तो स्पुटम एग्जामिनेशन, स्पुटम सैंपल आर टेस्टेड फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई टू डिटेक्ट टीबी बैक्टीरिया। तो ये स्पुटम टेस्ट AFB के लिए करना है कि उसके स्पुटम में AFB एसिड फास्ट बेसिलाई है, जो टीबी की बैक्टीरिया है वो है या नहीं है। ठीक है। तो एक तो स्मीयर एग्जामिनेशन करेंगे और एक करेंगे चेस्ट एक्सरे। अब देखिए स्मीयर अगर पॉजिटिव है एंड चेस्ट एक्सरे सजेस्टिव ऑफ टीबी, पॉजिटिव है स्पुटम और चेस्ट एक्सरे वो CXR मतलब चेस्ट एक्सरे, सजेस्टिव ऑफ टीबी, एक्सरे में टीबी दिखाई दे रही है, तो क्या करना है? ये कंफर्म हो गया कि ये माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी पेशेंट है ये, तो उसका टीबी का इलाज शुरू कर देना है। ठीक है। अब अगर दूसरी कंडीशन क्या है? ये वाली स्मीयर पॉजिटिव है बट स्मीयर तो पॉजिटिव है और चेस्ट एक्सरे नॉट सजेस्टिव ऑफ टीबी, एक्सरे है उसमें टीबी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो भी ये माइक्रोबायोलॉजिकली
कन्फर्म्ड टीबी पेशेंट है। ठीक है, ये देखो ये दोनों लाइन इधर आ रही है, ये भी इधर होके इधर आ रही है। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद क्या है, देखो चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या है, स्मीयर नेगेटिव है, स्पुटम जो टेस्ट किया वो नेगेटिव है, बट चेस्ट एक्सरे सजेस्टिव ऑफ टीबी। एक्सरे में टीबी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं चेस्ट एक्सरे में, और स्मीयर है, स्पुटम उसका नेगेटिव आया है, तो उसका क्या करना है, सीबी नाट टेस्ट करना है। एक तो PLHIV का सीबी नाट करना है, एक स्मीयर नेगेटिव बट चेस्ट एक्सरे सजेस्टिव ऑफ टीबी उसका सीबी नाट करना है। तो ये, और तीसरा कौन है, स्मीयर नेगेटिव है और स्मीयर नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल का मतलब उसको बलगम नहीं आ रहा है, उसको कोशिश कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं पेशेंट को कि इसमें बलगम का सैंपल रखना है, पर वो नहीं रख पाता, तो उसको नॉट अवेलेबल बोलेंगे। ठीक है, एंड चेस्ट एक्सरे नॉट सजेस्टिव ऑफ टीबी और नॉट अवेलेबल। चेस्ट एक्सरे या तो अवेलेबल नहीं है या टीबी सजेस्ट नहीं करता है। और फिर उसके क्लिनिकल सिम्टम देखने हैं। क्लिनिकल सिम्टम बहुत ज़्यादा है, टीबी के जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करना है, सीबी नाट करना है। तो 3 कंडीशन में सीबी नाट करना है, PLHIV और स्मीयर नेगेटिव और चेस्ट एक्सरे सजेस्टिव ऑफ टीबी, स्मीयर नेगेटिव और चेस्ट एक्सरे नॉट सजेस्टिव, या क्लिनिकल सस्पिशियन हाई है। अगर ये कंडीशन नहीं है और ये कंडीशन है तो सीबी नाट। तो ये 3 कंडीशन में आपको क्या करना है, सीबी नाट। ठीक है, ये जो इधर वाले 2 कंडीशन है इनमें तो कन्फर्म है, इनमें तो ये कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाली, ये वाली, और 3 कंडीशन में क्या करना है, सीबी नाट करना है। एक तो ये वाली, एक ये वाली, और एक अगर ये नहीं है तो ये वाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सीबी नाट करने के बाद अगर MTB मतलब माइकोबैक्टीरियम जो टीबी है वो अगर डिटेक्टेड हो जाता है उस टेस्ट में, तो क्या करना है, डिटेक्टेड होने के बाद अगर वो रिफाम्पिसिन सेंसिटिव है, टीबी है, और जो माइकोबैक्टीरिया का जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, अगर वो रिफाम्पिसिन जो ड्रग है एंटी टीबी की, अगर उससे सेंसिटिव है, या कुछ पता नहीं चल रहा, रिप इनडिटर्मिनेट मतलब कुछ पता नहीं चल रहा, या रेजिस्टेंस है, 3 कंडीशन होगी। या तो वो सेंसिटिव है, मतलब अगर ड्रग देंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। सेंसिटिव मतलब क्या हुआ, MTB का जो MTB मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया वो मर जाएगा अगर रिफाम्पिसिन सेंसिटिव है। और अगर ये दूसरी कंडीशन क्या है, इनडिटर्मिनेंट मतलब कुछ पता नहीं चल रहा कि सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस है, और तीसरी कंडीशन है रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर सेंसिटिव है तो फिर इस कैटेगरी में आ गया माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म्ड टीबी पेशेंट। और अगर रेजिस्टेंस है तो रेफर टू मैनेजमेंट फॉर रिफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जो टीबी का स्पेशलिस्ट है उसको रेफ़र कर देना है कि ये रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस का टीबी पेशेंट है और इसको ट्रीटमेंट देना है। और अगर इनडिटर्मिनेंट है मतलब कुछ पता नहीं चल रहा, तो रिपीट करना है सैंपल सीबी नाट के लिए। ठीक है, इंटर सेकेंड सैंपल के लिए दूसरी बार, और दूसरी बार भी इनडिटर्मिनेंट आ जाता है तो फिर फ्रेश सैंपल कलेक्ट करना है और लिक्विड कल्चर या LPA के लिए टेस्ट करना है। ठीक है, LPA क्या होता है, लिक्विड कल्चर होता है, मतलब अगर सीबी नाट का सेकंड सैंपल भी पता नहीं चल रहा कि रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, तो थर्ड फिर एक फ्रेश सैंपल लेंगे और उसको लिक्विड कल्चर के लिए भेजेंगे। लिक्विड कल्चर मतलब
वो बैक्टीरिया है उसको एक कल्चर करेंगे, उसको एक मीडियम में जो कल्चर की प्रोसेस होती है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये वो सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस है। फिर है LPA। LPA मतलब क्या होता है? लाइन प्रोब एसे, लाइन प्रोब एसे, ठीक है। तो लाइन प्रोब एसे में इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसका जेनेटिक मटेरियल है DNA और RNA। जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? DNA और RNA। वो देखेंगे और उससे पता चलेगा कि बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस है या सेंसिटिव है, ठीक है। और उसके बाद है ये वाला MTB नॉट डिटेक्टेड और CB0 रिजल्ट नॉट अवेलेबल। तो क्या करना है? या तो CB0 किया तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसमें नहीं दिखा, या CB0 की जांच ही अवेलेबल नहीं है, तो कंसीडर अल्टरनेट डायग्नोसिस। अल्टरनेट डायग्नोसिस कंसीडर करेंगे और रेफ़र टू स्पेशलिस्ट, जो TB का स्पेशलिस्ट है उसको रेफ़र कर देंगे, तो वो TB को जो डायग्नोस करेगा उसको बोलेंगे क्लिनिकली डायग्नोस TB। और दूसरा है माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म्ड TB। और यह है जो को अल्टरनेट डायग्नोसिस और कोई डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये हो गया चार्ट। एक ये छूट गया ये कॉलम, PMDT क्राइटेरिया हाई MDR सेटिंग। ये क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है देखो MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब एक ड्रग से नहीं, रिपाम्पी से नहीं, बहुत सारी ड्रग्स हैं वो बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंस कर चुका है। तो उसके लिए क्या करेंगे? PMDT क्या होता है? प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट TB। पेशेंट विथ हाई MDR TB रिस्क रिक्वायर टेस्टिंग अंडर PMDT प्रोटोकॉल। ये सभी चीज़ें आपको घबराना नहीं है, इस वीडियो में देखो अंत में दिए हुए हैं सबकी फुल फॉर्म। तो ये चार्ट आपकी क्लियर हो गया। अभी लेटेस्ट को जो दिसंबर 2024 की गाइडलाइन के अनुसार TB के पेशेंट का ऐसे डायग्नोसिस करना है और ऐसे ट्रीटमेंट करना है, ये चार्ट में बताया हुआ है। अब अपन इस चार्ट का ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड था प्रिजम्पटिव TB पेशेंट, ठीक है, तो मैंने बता दिया उसको कफ है, फीवर है, हिस्ट्री TB, ये सब मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। उसके बाद है स्क्रीन फॉर रिस्क फैक्टर, PL-HIV मैंने आपको बता दिया। पेशेंट विथ HIV, पीपल लिविंग विथ HIV आर एट हाई रिस्क ऑफ TB एंड शुड बी प्रायोरिटाइज फॉर टेस्टिंग। और दूसरा है चेस्ट एक्सरे आर यूज टू आइडेंटिफाई लग abnormalities सजेस्टिव ऑफ TB। इफ़ फाइंडिंग आर सस्पिशियस फर्दर टेस्ट आर नीडेड। ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी आप देख सकते हो। अगर आपको चार्ट में नहीं समझ में आया तो आप इधर देख सकते हो। स्मीयर पॉजिटिव एंड चेस्ट एक्सरे सजेस्टिव ऑफ TB इंडिकेट हाई सस्पिशियन फॉर TB, प्रोसीड विथ फर्दर कन्फर्मेशन लाइक CB0। स्मीयर पॉजिटिव बट चेस्ट एक्सरे नॉट सजेस्टिव में इंडिकेट एटिपिकल TB और अदर कंडीशन CB0 इज रिक्वायर्ड। तो आप ये देखो अलग अलग कंडीशन है, पॉजिटिव है और ये है, तो हाई सस्पिशियन है और CB0 के लिए कन्फर्म भेज देना चाहिए। पॉजिटिव है नॉट सजेस्टिव है तो एटिपिकल TB है और CB0 की रिक्वायरमेंट होती है। नेगेटिव है और ये नॉट सजेस्टिव है तो फर्दर क्लिनिकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपको उधर नहीं समझ में आया तो आप इधर देख सकते हैं। CB0 टेस्टिंग क्या होता है वो आपको इधर मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप इसको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। और अल्टरनेट डायग्नोसिस ये भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया, अगर आपको उधर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। स्पेशल कंसिडरेशन जो मैंने लास्ट में बताया था आपको, वो चीज़ है PMDT और MDR TB, ये दो वर्ड थे उसमें, वो मैंने क्लियर कर दिया आपको। और ये है जो कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें, आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपको TB की जो दिसंबर 2024 की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है TB कैसे डायग्नोसिस करना है और कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।